Hello guys, welcome to Aspirant Hub. Let's start the easiest way to learn. आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन होल एंड ऑल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चलिए जान लेते हैं इसको पहले। होल इट डिनोट्स क्वांटिटी। इट मीन्स कि जब भी हम किसी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू होल मटेरियल या एंटायर मटेरियल, जो भी हम बात करेंगे वो एक उसकी क्वांटिटी होगी। मीन्स कि उस कोई भी पार्ट उसका हम छोड़ नहीं सकते हैं। मीन्स कि होल ग्रुप को हम साथ में लेके चलेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। द होल मिल्क वाज स्पॉइल्ड। तो मिल्क को मैं बिल्कुल पॉइंट लेस भी नहीं छोड़ सकता, तो मुझे पूरा का पूरा मिल्क बताना पड़ेगा, जहाँ पे उसकी क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। द होल मिल्क वाज स्पॉइल्ड, कह रहा पूरा का पूरा दूध जो है वो ख़राब हो गया है। तो एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। टेल मी द होल स्टोरी, कह रहा है मुझे पूरी स्टोरी बताओ कि क्या स्टोरी है जो तू मुझे बताना चाहता है या तुमने मुझे जो बतानी है। तो चलिए आर का डिफरेंस जान लेते हैं। इट डिनोट्स नंबर। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 100 नंबर। मीन्स की पूरी क्वांटिटी जहाँ पर नहीं आएगी, जहाँ पर पूरी क्वांटिटी आएगी वहाँ पे होल लगेगा, जहाँ पे पूरी क्वांटिटी नहीं आएगी वहाँ पे आल लगेगा। आल का मतलब ये नहीं कि आप एवरीवन नहीं कह सकते, एवरीबॉडी भी नहीं कह सकते। मीन कि आप नंबर तो जानते हो लेकिन वो नंबर कितने हैं उसके बारे में डिफाइन नहीं कर सकते। मीन्स कि पूरी क्वांटिटी आपकी जहाँ पर नहीं आएगी, पूरा एंटायर नहीं आएगा। तो मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। ऑल द हाउसेज ऑफ द सिटी वर बर्न टू एशेज। कह रहा जो भी घर था सिटी में वो सभी जल के राख हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि सिटी में कितने हाउसेस थे, क्या पता कोई हाउस रह गया हो, थोड़ा सा रह गया हो, चाहे आधा रह गया हो, तो जले तो हैं पर शायद कुछ ना कुछ उनका अंश रह गया हो। तो जहाँ पे नंबर्स को भी नोट कर रहा है कि जितने भी सिटीज़ में घर थे वो सारे जल गए हैं। तो मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। शी गेव हर ऑल एंड कोलैप्स्ड एट द फिनिश लाइन। कह रही है उसने पूरी मेहनत की और जब फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाली थी वो ढह गई, मीन्स कि गिर गई। तो कहने का मतलब ये है कि उसने पूरी ताकत लगाई। शायद उसने अपना, हम जब दौड़ लगाते हैं तो क्या कहते हैं कि अभी शायद हाथों की मूवमेंट ढीली पड़ रही है, लेकिन शायद उस वक्त उसके टांगों की मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो रही होगी या कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गई, कहीं ना कुछ आपका रह जाएगा, तो उसी को डिनोट करेगा आल। तो यही है डिफरेंस बिटवीन आल एंड होल का। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो रिलेटेड है आल एंड होल के। तो आपको मैंने एक स्लाइड प्रोवाइड की थी पोजेसिव केस के लिए प्रोनाउंस में, तो जहाँ पे आपका माइंड नोट करता है पोजेसिव केस। तो माई मीन्स कि किसी का हक जाहिर करना। तो माई जब भी पहले आएगा, मीन कि होल से पहले आएगा, जहाँ दोनों में से कभी भी आपको ब्लैंक्स दी होगी और माई पहले आ रहा है सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट में, तो उसके बाद होल आएगा। और अगर आपको आ लिखा गया है और उसके बाद डैश है तो वहाँ पे माई आएगा, याद रखना। जैसे 2 सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं। माई होल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स केम, कह रहे मेरे सारे जो ग्रुप के बच्चे थे, जहाँ भी आपको क्वालिटी शो कर रहा है ना कि पूरे बच्चे जितने भी ग्रुप में थे एक ग्रुप में, वो सारे के सारे आए। और दूसरी एग्जाम्पल है ऑल माई फ्रेंड्स केम, कह रहा जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे आए। अब पता नहीं कितने आए, शायद कोई ना कोई रह गया हो उस ग्रुप का, नहीं शायद हर ग्रुप से जितने भी उसके फ्रेंड थे वो आए होंगे, शायद कोई ना कोई फ्रेंड रह गया होगा, ठीक है ना, जहाँ पे ग्रुप को नोटिफाई नहीं कर रहा है वो, इसलिए जहाँ पे हम आल लगा रहे हैं। तो आपको अगर फिल इन दी ब्लैंक्स पहले दी गई होगी और बाद में होल लिखा होगा तो आपने वहाँ पे माई लगा देना है। और अगर पहले आ लिखा और बाद में फिल इन दी ब्लैंक्स है तो वहाँ पे माई आएगा, याद रखना। तो यही थे आज के रूल्स एंड ग्रामेटिकली वर्ड्स रिलेटेड टू होल एंड ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हब।